हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि स्पाइन में स्लिप डिस्क होती ही क्यों है। स्लिप डिस्क, जिसको कि हम लंबर डिस्क हर्निएशन, डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क सीक्वेस्ट्रेशन या एक्सट्रूजन भी कहते हैं। कुल मिला के आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में हम उसे कहते हैं स्लिप डिस्क। तो अगर लंबर में कभी स्लिप डिस्क हो गई है, मतलब कमर के नीचे के भाग में अगर आपको डिस्क निकल गई है जो नस को दबा रही है, तो वो क्यों होता है। आइए हम समझते हैं कि डिस्क होती क्या है। कमर के जो दो मणके होते हैं, मणके मतलब वर्टिब्रा, उनके बीच में एक ऐसी कुशन जैसी चीज होती है। वो कुशन जैसी चीज जो होती है उसे हम कहते हैं डिस्क। इसको आप ऐसा मान के चलिए कि एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह होती है। जब हम कूदते हैं या चल रहे हैं या कहीं भी बैठे हैं तो इस पर लोड हमेशा ही रहता है और ये हड्डियों के बीच में शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है, ताकि हमारे शरीर में लचीलापन रहे और हम आसानी से सारे मूवमेंट्स कर पाएं। जब हम बात करते हैं कि ये होती क्यों है, तो नॉर्मली इसके हम 6 कारण कहते हैं मेडिकली, 6 रीजंस। पहला तो होता है उम्र के साथ साथ ये जो डिस्क होती है ये कमजोर हो जाती है। इस डिस्क को आप ऐसा मानिए कि इसके बाहर टायर की तरह एक तरह की कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं एनुलस फाइब्रोसिस। तो ये एक टायर की तरह होती है, कार के टायर की तरह। एज के साथ साथ ये जो टायर के बाहर की लेयर होती है ये कमजोर होती जाती है, कमजोर होती जाती है। धीरे धीरे इसमें क्रैक्स आते रहते हैं और किसी दिन ये अचानक से या कभी कभी धीरे ही इसके क्रैक आने की वजह से टोटली फट जाती है। तो एज रिलेटेड डीजनरेशन सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इसका कॉज है, जो कि सब में होता है। इसको किसी भी तरह से हम पूरी तरह से नहीं रोक सकते। दूसरा होता है रिपीटेड बेंडिंग या हेवी लिफ्टिंग से। जैसे अगर आपका प्रोफेशन है कि आपको बार बार नीचे झुक के कोई सामान उठाना है भारी, अगर आप बार बार झुक रहे हैं तो उससे स्ट्रेस ज़्यादा आता है इस कुशन पे या शॉक एब्जॉर्बर से। उसकी वजह से भी डिस्क जल्दी खराब होती है और ये खास तौर से कमर के नीचे के भाग वाली ज़्यादा जल्दी खराब होती है, जिसे हम L4-5 या L5-S1 डिस्क कहते हैं। इसके सिवा और कारण होते हैं, जैसे रिपीटेड वेट लिफ्टिंग। जैसे अगर आप जिम गए और आप बार बार हैवी वेट उठा रहे हैं या गलत टेक्निक से आपने हैवी वेट उठा लिया, जैसे जिम में डेडलिफ्ट करते हुए, उससे भी काफ़ी चांसेस हैं कि डिस्क फट सकती है और दिक्कत कर सकती है। इसको अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें तो जैसे किसी दिन कोई सूटकेस अगर घर में रखा है, आपने अचानक तेजी से उठा लिया और उठाते ही आपको कमर में तेज दर्द हो गया, तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपकी डिस्क जो है वो डैमेज हो गई। तीसरा कारण होता है सडन ट्विस्टिंग इंजरी या फॉल। जैसे अगर आप कहीं से ऊंचाई से गिर गए, उसमें भी डिस्क को फटने के चांसेस रहते हैं। इसी तरह सडन ट्विस्टिंग मूवमेंट, जैसे कि रग्बी प्लेयर्स का हो जाता है या जैसे क्रिकेटर्स का हो जाता है सडन ट्विस्टिंग मूवमेंट, उसमें भी जो डिस्क के बाहर के फाइबर्स होते हैं वो फटने के चांस हो जाते हैं और उससे भी आपको फ्यूचर में स्लिप डिस्क डेवलप हो सकती है। चौथा कारण है सेडेंट्री लाइफस्टाइल या अगर आपका पोस्चर अच्छा ना हो। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब यह है कि आप एक्सरसाइज नहीं करते। अगर आपकी मसल्स मजबूत नहीं है तो आपका सारा लोड जो है वो आपकी डिस्क पे आता है और डिस्क पे आने की वजह से वो टाइम से पहले ही फटने का उसका चांस हो जाता है। या अगर आप बैठे रहते हैं और आपका पोस्चर अच्छा नहीं है, जैसे कि अगर आप सोफे पे लंबे टाइम तक बैठते हैं, उससे भी आपकी डिस्क को अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता और डिस्क जल्दी खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो जब भी आप बैठ रहे हैं आपका पोस्चर अच्छा होना चाहिए, आप अच्छी कुर्सी का इस्तेमाल करें, इससे डिस्क की दिक्कतें कम होती हैं। और अगर आपका एक्सरसाइज एज अ रूटीन नहीं है डे में, तो आपको बिल्कुल कमर की एक्सरसाइजेज उसमें ऐड करनी चाहिए। इसके सिवा पांचवा कारण है ओबेसिटी या मोटापा। जो जितना मोटा होता है उसकी डिस्क पे उतना ज़्यादा दबाव आता है। तो अगर आप मोटे हैं, ओवरवेट हैं और आपको डिस्क की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो आप अपना वजन कम करें, उसी से आपको काफ़ी आराम आ जाएगा। तो अगर आप वजन कम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ही काफ़ी सारी डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स या स्लिप डिस्क को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आखिरी कारण है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। इसका मतलब यह है कि कभी कभी फैमिलीज में, मतलब जैसे बाप से बेटे में, इस तरह से जो डिस्क के हमारा आउटर लेयर होती है वो भी पतली पाई गई है रिसर्च में। तो कभी कभी इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती, सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से भी आपकी डिस्क की जो कवरिंग है या जो लेयर है वो इतनी मजबूत नहीं होती है, डिस्क का साइज छोटा होता है और डिस्क फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो था कि स्लिप डिस्क क्यों होती है। तो अगर आप इन 6 कारणों को देखें तो इनमें से कुछ कारण हैं जिनको कि आप
बदल सकते हैं और कुछ को नहीं। जैसे बढ़ती उम्र को आप रोक नहीं सकते, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन को आप बदल नहीं सकते। हाँ, लेकिन अगर आपका वजन ज़्यादा है, आप वजन कम कर लें, उससे आपको बेनिफिट होगा। अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, उसमें आप एक्सरसाइजेज जोड़ लें कमर की हर रोज़ 10 मिनट के लिए, उससे भी आपका फ़ायदा होगा। और आप जब भी जिम में जाते हैं तो उस तरह की एक्सरसाइजेज ना करें जिससे कि सडन ट्विस्टिंग मूवमेंट या सडन लोडिंग हो स्पाइन में। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें ताकि आपको स्लिप डिस्क ना हो। होपफुली ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहेगा। ऑल द बेस्ट।